गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर एक्वालॉजिका ब्रांड की दो अलग अलग सनस्क्रीन का रिव्यू डाला था। वन इज हाइड्रेट प्लस डूई सनस्क्रीन और उसके अलावा एक थी ग्लो प्लस डूई सनस्क्रीन। तो मैंने सोचा कि कंपैरिजन वीडियो भी बना देती हूँ। तो जिन लोगों को इंडिविजुअल वीडियो देखना है वो जाकर देख सकते हैं, और जिन लोगों को कंपैरिजन वीडियो देखना है क्योंकि उन्हें लंबे लंबे वीडियो देखना पसंद नहीं है तो वो ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। यस, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले इन दो सनस्क्रीन की जो सेम ब्रांड से है विच इज एक्वालॉजिका, इनकी कॉमन जो पॉइंट्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो दे बोथ आर SPF 50+ एंड दे प्रोटेक्ट यू फ्रॉम PA++, UVA एंड UVB रेज। SPF 50+ या जो भी मैंने भी बताया, PA++, UVA, UVB, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल हु हैज अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू सन, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम फील्ड्स पे रहते हैं या स्विमिंग बहुत ज्यादा करते हैं, और मे बी इफ दे आर इनटू स्पोर्ट्स, बेसिकली जिनको बहुत ज्यादा सन एक्सपोज करना पड़ता है, तो उनके लिए SPF 50+ इज एसेंशियल। और हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर मैं और भी ऐड करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि अगस्त मंथ आ गया है तो अब हमें सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर तो मोस्टली ग्लूमी रहता है या क्लाउडी रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव लर्न दिस हार्ड वेज कि सनस्क्रीन इज समथिंग जो कि आपको हर सीजन में हर टाइम लगानी ही है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि हमें जब सन एक्सपोजर हो तभी सनस्क्रीन लगाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप घर के बाहर जा रहे हो तब तो आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। अगर आप घर के अंदर भी हो, क्योंकि हम लोग आजकल इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं, हम कभी लैपटॉप्स के आगे बैठे हैं, कभी मोबाइल के आगे बैठे हैं। इवन जो हाउसवाइफ्स हैं वो किचन में काम कर रही हैं, तो जो गैस से जो हीट लगती है इसकी वजह से भी आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होता है। तो अगर आप घर के अंदर हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगानी ही है। सनस्क्रीन को अपने स्किन रेजिम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना ही लीजिए, इससे पहले कि आपकी स्किन भी मेरी तरह पैची हो जाए। उसके अलावा दे बोथ हैव बॉटल लॉक टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब होता है कि आपका जो नेचुरल मॉइस्चराइजर है उसको ये लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन लॉन्ग टाइम तक या लॉन्ग रन तक ग्लोई और बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग रहती है। So both of these sunscreens are free from parabens, sulfates, any sort of mineral oil. Aqualogica also claims that this sunscreen has no artificial fragrance or color. So for fragrance I can vouch on. Yes, जब आप इसको लगाते हो आपको कोई भी fragrance आती ही नहीं है। These sunscreens are very very bland, मतलब इसमें कोई भी fragrance नहीं है। In short, अगर मुझे आपको बताना हो तो जो ये क्लेम करते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज फ्रेग्रेंस फ्री, उसके लिए तो आई कैन 100% अग्री। एंड कलर भी इसका बिल्कुल नेचुरल जैसा, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है कि येलो कलर की बॉटल है तो येलो कलर का सनस्क्रीन और ग्रीन कलर की बॉटल है तो ग्रीन कलर का सनस्क्रीन। ऐसा इसमें कोई स्यापा नहीं पाया हुआ है। इस सिंपल सा व्हाइट कलर, नेचुरल जो कलर होता है क्रीम्स का, सिंपल वही है। तो दे हैव नॉट एडेड एनी आर्टिफिशियल कलर। So both of these sunscreen have titanium dioxide. So basically what is titanium dioxide? So titanium dioxide is a very famous UV filter जो कि आपकी स्किन को UV रेज और सनबर्न से प्रोटेक्ट करता है। तो ये तो हो गई इसकी कॉमन बातें। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू सनस्क्रीन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्वालॉजिका की सारी सनस्क्रीन का जो प्राइस है, MRP है, वो सेम है। दे बोथ आर फॉर 399 रुपीज। और अगर आप इनकी वेबसाइट से लेते हो तो कभी कभी उसमें ऑफर भी होता है बाई वन गेट वन फ्री। तो मुझे तो ये दोनों सनस्क्रीन बाई वन गेट वन फ्री ही मिली थी, तो मुझे ये दोनों सनस्क्रीन 399 रुपीज में मिली थी। तो आप जाके इनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हो। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और Amazon पे भी ऑफर रहता है एक्वालॉजिका पे, तो आप जाके चेक कर सकते हो। जहां पर आपको कन्वीनियंट लगे या जहां पर आपको रीजनेबल लगे, आप वहां से परचेज कर सकते हो। तो ये तो सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए ये तो कॉमन पॉइंट्स थे। अब हम बात कर लेते हैं हाउ दीज सनस्क्रीन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और आपको कौन सी सनस्क्रीन के लिए जाना चाहिए। तो अगर मैं एक्वालॉजिका ग्लो प्लस डूई सनस्क्रीन की बात करूं, देन दिस इज वेरी वेरी हाइड्रेटिंग। अगर आपकी स्किन ड्राई और वेरी ड्राई है तब तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये सनस्क्रीन लेनी चाहिए। वेयर एज हाइड्रेट प्लस डूई सनस्क्रीन इज गुड फॉर ऑयली स्किन एंड फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन के लिए तो दोनों जा सकते हैं, बट फॉर ऑयली स्किन आई वुड सजेस्ट हाइड्रेट प्लस डूई। आप ग्लो प्लस डूई सनस्क्रीन ना लें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मतलब आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, थोड़ा थोड़ा ऑयली भी दिखाती है। तो इफ यू हैव वेरी ड्राई एंड ड्राई स्किन तो आपके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन सनस्क्रीन होने वाली है। बट हाइड्रेट एंड डूई इज नॉट फॉर ड्राई स्किन। तो आप अगर ऑयली स्किन है तो गो फॉर हाइड्रेट प्लस डूई, एंड इफ यू हैव ड्राई स्किन देन गो फॉर ग्लो प्लस डूई। तो अब इन दोनों की कंसिस्टेंसी की बात कर लेते हैं। तो दिस सनस्क्रीन हैज अ वेरी
थिक कंसिस्टेंसी, इसको एब्जॉर्ब करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, आपको बहुत अच्छे से मसाज करनी पड़ती है। अगर आप इसको अच्छे से मसाज नहीं करते हैं तो ये हल्का हल्का सा वाइट कास्ट छोड़ देती है। बहुत अच्छे से मसाज करना पड़ेगा, नहीं तो ये स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होती है। अगर मैं इस सनस्क्रीन की बात करूँ विच इज़ ग्लो प्लस डूई, ये एक्चुअली ख़त्म हो चुकी है, मैंने इसको यूज़ करके। अगर मैं एक्वालॉजिका ग्लो प्लस डूई की बात करूँ तो इसको मैंने इतना यूज़ किया है, ख़त्म हो चुकी है, इसमें है नहीं, बट नो वरीज, मेरे पास इसका एक दूसरा पैक भी है, वो है ये एक्चुअली इनकी नई पैकेजिंग आई है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इसकी कंसिस्टेंसी की बात कर लेते हैं। दिस हैज़ अ वेरी लाइट कंसिस्टेंसी, बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन में एक इफ़ यू कैन सी द डिफरेंस, बहुत अच्छा एक ग्लो ऐड करता है। तो यहाँ पर मैंने लगाया है ग्लो प्लस डूई और यहाँ मैंने लगाया हाइड्रेट प्लस डूई। तो दिस हैज़ थिक कंसिस्टेंसी, दिस हैज़ वेरी लाइट कंसिस्टेंसी, टेक्स टाइम इन गेटिंग एब्जॉर्ब, quickly gets absorbed, don't massage it properly on your skin, gives a white cast, और ये कोई भी white cast नहीं देता है, बहुत ही जल्दी से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। मैंने अभी आपको दिखाया, सो एक्वालॉजिका ग्लो प्लस डूई सनस्क्रीन एड्स अ वेरी गुड ग्लो, वेयर एज हाइड्रेट प्लस डूई को लगाने के बाद में मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल एंड थोड़ी सी डार्क लगने लगती है। जब भी मैं इसको लगाती हूँ मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा डल लगती है, कोई ग्लो नहीं दिखता। मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि इसको मैं वॉश करके एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लूँ, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो थोड़ा सा मुझे ग्लो चाहिए रहता है, तो वो मुझे इस सनस्क्रीन से अचीव नहीं होता, वेयर एज मुझे इस सनस्क्रीन से वो अचीव हो जाता है। बात कर लेते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स की। जैसा कि मैंने कॉमन जो चीज़ें बता दी, टाइटेनियम ऑक्साइड है, सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, वो तो इनमें कॉमन पॉइंट है। अब इनमें डिफरेंस क्या है इंग्रेडिएंट्स में, तो मैं बता देती हूँ कि दिस हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है तो इसमें है कोकोनट वाटर एंड हाइलुरोनिक एसिड को, बट अपोजिट टू दैट दिस सनस्क्रीन डू नॉट मॉइस्चराइज, इट डज नॉट हाइड्रेट। तो मुझे नहीं पता कि इसके ये इंग्रेडिएंट्स किसके लिए हैं। वेराज अगर इस सनस्क्रीन की बात करूँ विच इज़ ग्लो प्लस डूई, इसमें है पपाया एंड विटामिन सी। सो पपाया भी ग्लो और पिगमेंटेशन, टैन, इन सबको रिमूवल करने में हेल्प करता है, वेराज विटामिन सी भी सेम काम करता है। तो आई डोंट नो इन्होंने नाम किस हिसाब से दिया है, लाइक एंड अगर आपने पपाया को एज अ DIY फेस पैक के लिए भी यूज किया है, पपाया डज एड अ लॉट ऑफ ग्लो टू योर स्किन। वो आपकी स्किन से टैन को भी रिमूव करता है एंड आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को भी रिमूव करता है। इफ यू गाइज हैव एक्सेस टू पपाया, प्लीज उसको अपने DIYs में इंक्लूड करें। पपाया इज नॉट ओनली एन अमेजिंग फ्रूट फॉर योर गट, इट्स एन अमेजिंग फ्रूट फॉर योर स्किन। एग्जैक्टली, यस। सो यस, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पपाया एंड विटामिन सी है। एंड दिस प्रोडक्ट्स आर नॉट जेंडर स्पेसिफिक, आई थिंक मेन वीमेन बोथ कैन यूज। अब मेरे घर में तो आई थिंक हम मेन वीमेन सभी यूज कर रहे हैं। इफ यू आर 18+ यू कैन डेफिनेटली यूज दिस। फाइनल वर्डिक्ट, ये इतना बोलने के बाद में, बहुत ज़्यादा प्यास लगने के बाद में, वी हैव रीच टू द फाइनल वर्डिक्ट। तो अगर मुझे इन दोनों सनस्क्रीन में से एक कोई रिकमेंड करनी हो तो मैं रिकमेंड करूंगी ग्लो प्लस डूई सनस्क्रीन। ऑब्वियसली नॉट टू ऑयली स्किन पीपल। अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, टैन है और आपको ग्लो की सख्त जरूरत है, देन यू कैन गो फॉर ग्लो प्लस डूई सनस्क्रीन। दिस इज 100% रिकमेंडेड आउट ऑफ दिस। This is I am not going to buy. I will definitely ditch this sunscreen. I will recommend this sunscreen. So yeah. So that is it guys. अगर आपको ये कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं then do let me know in the comment section. Thank you guys so much for watching. Don't forget to like this video, share this video. Till then, take care and bye bye and see you in the next review video. 3, 2, 1. It is not gender specific. If you are 18+, then you can definitely use this. Definitely. You guys are doing great. So कुछ दिन पहले मैंने एक्वालॉजिका ब्रांड की दो इनवॉइसेस, एनीवेज, तो अगर आपको ये जानना है कि SPF 50+, क्योंकि आज तक तो हम SPF 30+ ही सुनता सो दैट इज इट गाइज।